हेलो बच्चों। यहां लिखा है बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ द कोलिजन इज हेड ऑन एंड कंप्लीटली इन इलास्टिक देन। तो देखो भाई, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, इसका मास दिया गया है 2 kg और ये इधर की तरफ में जा रहा है कुछ 3 मीटर पर सेकेंड से, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है 1 kg का जो कि इसके अपोजिट मूव कर रहा है। ये 1 kg हो गया और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और बोला गया है कोलिजन इज कंप्लीटली इन इलास्टिक, वन डायमेंशनल कंप्लीटली इन इलास्टिक है, दोनों स्टिक कर जाएंगे। बराबर है, हेड ऑन लिखा हुआ है इन्होंने, देखो। तो बोथ पार्टिकल मूव टुगेदर, तो अब यहां से हम लोग इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम के नाम पे हमारे पास मिलेगा 2 × 3। दूसरे वाले के लिए माइनस आपको लिखना पड़ेगा 1 × 4, तो ये आपके पास आ रहा है 2 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अच्छा, फाइनली हमको दिख रहा है कि जिसका मोमेंटम बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो एक कंबाइंड सिस्टम हमारे पास बन गया 3 kg का, और ये इस डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी v से जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम के नाम पे हमने लिख दिया 3v। कोलिजन कैसा भी हो, मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, तो इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल। तो यहां से हमारे पास मिला v इज इक्वल्स टू 2/3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दिया हुआ है 2/3 मीटर पर सेकेंड? यस, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अच्छा, हम लोग आते हैं सेकंड वाले पे। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 2 kg मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट। ये देखो 2 kg आ रहा है ये मोमेंटम, इनिशियल तो फाइनल भी यही होगा, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 10 गलत हो गया। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको लिखना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस लिखना है, मतलब हम लोग इनिशियल ज्यादा है, तो 1/2 2 × 3 का स्क्वायर, ये पहले वाले की हो गई, 1/2 1 × 4 का स्क्वायर माइनस 1/2 टोटल फाइनल मास हो गया था 3 और v का स्क्वायर। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, चलिए इसको मैं लिख देता हूं 9 प्लस दिख रहा बेटा 16/2 हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 1/2 3 × v का स्क्वायर। v का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो इट इज 4/9। इससे चला गया ये 2 टाइम्स, इससे चला गया ये 3 टाइम्स। मैं इसको एक बार फिर से लिख लेता हूं, तो 9 + 8 हो गया आपके पास 17 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 51 - 2, मतलब ये आएगा 49/3 जूल्स। चेक करते हैं, लास्ट लास्ट ऑप्शन 14 यस लिखा हुआ है। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। सो दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। लॉस लिखा हुआ है देखो, है ना। और फाइनल वाली हम लोगों के पास कम थी, इनिशियल वाली ज्यादा थी, इसीलिए हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया। प्लस ही अगर आया तो मतलब लॉस हो रहा है। क्लियर है। या फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते तो वो निगेटिव आता, तो भी उसका मतलब क्या होता? लॉस। क्लियर। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।